ओके ठीक है ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स +2 लेवल 11th and 12th, which is very important building block for the rest of the physics kinematics. एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, आज हम उसको अलग वे में लेके चलेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे कैलकुलस अप्रोच टू काइनेमेटिक्स। देखते होंगे आपकी कभी कभी वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन निकलवा रहा है, एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी निकलवा रहा है, कुछ ग्राफ दे दिया आपको, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक पॉइंट इधर जा रहा है, बताओ इफ दिस वेलोसिटी इज लाइक दिस तो वो वाली वेलोसिटी कितनी होगी। दिस क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द चार्जर। अच्छा, ये बताइए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आप सब लोग मैथ्स में अभी आप म्यूट नहीं तो एक कंटिन्यूअस साउंड आ रही। ठीक है, अभी म्यूट है, जब आपको बोलना है ना तो आप बोलिए, वैसे आप म्यूटेड रहे। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, थोड़ा में फिजिक्स में भी देखा होगा, लेकिन मैं उसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, उतना टाइम तो हम नहीं लेंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें आपने देख रखी है, बट एक बार फिर भी ओवरव्यू लेंगे। तो हमारा चैप्टर जो होगा टुडे, द चैप्टर विल बी काइनेमेटिक्स, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने पूरे 11th क्लास के फिजिक्स का ओवरव्यू दिया था ना, याद है क्या? यस सर। ओके ठीक है। तो मैकेनिक्स में रोटेशन तक, ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद मैकेनिक्स 2 हुई थी। तो आज हम जो है काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जितने लेक्चर में इसको वाइंड अप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस अप्रोच टू काइनेमेटिक्स। कैलकुलस के साथ मतलब मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होती है उसको पढ़ेंगे सिर्फ हम। कैलकुलस अप्रोच टू काइनेमेटिक्स कहते हैं। कैलकुलस मतलब समझ रहे होंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली जो चीज है उसको हम कैलकुलस बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट, ओके ठीक। तो सबसे पहले अगर कैलकुलस में हम देखें तो वी हैव 3 थिंग्स बेसिकली, टू थिंग्स। एक तो होता है डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन। आप मैथ्स में पूरा एक यूनिट है, 40% 30% कैलकुलस इसका वेटेज रखता है जेई के मैथ्स में। तो वहां तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, कैलकुलस की एप्लीकेशन क्या है उस जो आप मैथ्स पढ़ते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। गुड इवनिंग शाहिद। तो 2 चीजें पढ़ते हैं भाई आप, डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन ना। मैथ्स में पूरा यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके, और उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। मैथ्स के में आपके पास एक पूरा यूनिट होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करके, और थर्ड जो होगा इसका क्या होगा, एप्लीकेशन। इन तीनों का एप्लीकेशन। तो मैं जो आज फोकस करने वाला हूं डिफरेंशिएशन के मतलब पे, उसका एप्लीकेशन कैसे हम कर सकते हैं काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए उस पर हम आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूं आगे वाले स्लाइड पे। आप सब मुझे बताइए कि डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं आप लोग, कैसे करते हैं। वो तो ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन 2x कर देंगे, 3x² का 6x कर देंगे। एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एनीवन प्लीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप अनम्यूट होके पार्टिसिपेट करिए ना, आप शांत नहीं रहना है। व्हाट डू यू मीन भाई, अगर नहीं आता तो आप पूछ लें, कुछ क्लास को बिल्कुल डम्ब नहीं बनाना है, बिल्कुल शांति नहीं रहनी चाहिए। सर बता दो आप। अच्छा हम बता दें, ठीक, बिल्कुल हम बताएंगे। एनीवन एल्स, कुछ भी आइडिया? नो सर। नहीं, ठीक है। देखिए क्लास को ना इंटरेक्टिव बनाना है, नहीं आता पूछेंगे, आता है बताएंगे, वरना आप मुझे देख नहीं रहे हो और मैं आपको देख नहीं रहा हूं, समझ रहे ना। तो आवाज से ही, विद द हेल्प ऑफ वॉइस ही तो कनेक्शन बना रहेगा ना, एनर्जी आपके अंदर मेरे अंदर भी रहेगी। देखिए अगर हम आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन बोले कि अगर 3 क्वांटिटीज होती काइनेमेटिक्स में, नंबर वही होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने क्या बोला था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पिछला, ओके। उसके बाद एक क्वांटिटी क्या थी, वेलोसिटी, एक क्वांटिटी क्या थी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हमने क्या बोला था भाई, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट।
अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि किस हिसाब से, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। एक वेक्टर सिंबल है। एक्सेलेरेशन आपने क्या बोला था भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, पिछले वेलोसिटी। वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपने देखा था कि सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। आज हम इन्हीं तीनों का सिर्फ मैथमेटिकल चीज मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे। ओके ठीक। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ वेलोसिटी हो रही होगी, है ना। और किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगी। हम ये मान लें फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इस तरह दी हुई है 2t² + 3t। फॉर एग्जांपल क्या कहने का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम, t क्या है, टाइम है, v क्या है, वेलोसिटी। क्या आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है? यस सर। वेलोसिटी टाइम के, तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ इसके पास एक्सेलरेशन होगा, कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। उसी एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे। अब हम आपसे पूछे कि बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 to 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के बीच में आप एक्सेलरेशन बताएं। तो आप बिल्कुल 9th क्लास की मैथमेटिक्स लगा देंगे, सर कुछ नहीं करना, v2 - v1 / t2 - t1 करना फाइनल। क्योंकि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत इसके अंदर बातें छुपी हुई है। सर ये कौन सा निकाला, एक्सेलरेशन निकालना है कि हम बताओ यार 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में इसके पास क्या एक्सेलरेशन होगा एवरेज। तो आप कहेंगे ठीक है सर, फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, माइनस, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज। आप v2 निकालोगे, v2 क्या होगा, वो एक्स वेलोसिटी जब 2 सेकंड बाद मिलेगी, t = 2 पे रख के देखो, t = 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, टाइम की जगह 2 का स्क्वायर + 3 × 2 कितना आ गया, 2 × 4 = 8 + 6 14 आ गया। और फिर आप कहेंगे t = 1, जिसको आप v1 बोलेंगे। रखिए जरा, 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 कितना आ गया भाई, 3 2 5 मीटर/सेकंड। अब आपसे जब एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आप सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन बताएंगे, इसको यहाँ रख देंगे। तो यू आर गोइंग टू गेट a = v2 की जगह 14, v1 की जगह 5 और t2 कितना है 2 और पहला क्या 1। हाउ मच, 9/1। आपने बोला कि सर 9 मीटर/सेकंड का स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ओके। यस सर। अब मैं आपको, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ एक्सेलरेशन एट t = 2, ये जो आपने एक्सेलरेशन बताया 9, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है 1 से 2 सेकंड के बीच का ना। बीच में क्या हुआ आपको क्या, जैसे आप कार चला रहे हैं, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, तो हर समय एक अलग अलग उसका एक्सेलरेशन अलग होता है, उसकी वेलोसिटी अलग होती है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि जब t = 2 सेकंड यानी 2 सेकंड के बाद उस समय पे उसके पास क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, जब आप किसी एक पॉइंट की बात करते हैं इसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंग्लिश तो सब लोग, कोई ऐसा तो नहीं हिंदी मीडियम से तो नहीं, आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम से है ना। यस सर। ओके ठीक, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो इंस्टेंटेनियस मतलब जब आप किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उसको आप इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। जब आप किसी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच की बात करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, बिटवीन मतलब 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, तो उसको क्या नाम देते हैं, एवरेज। नाम ही बता रहे हैं, एवरेज का मतलब शुरू से आखिर के बीच की बात करो, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक मोमेंट की बात करो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, इंस्टेंटेनियस। अब ये कैसे निकालेंगे सर, बताइए भाई। एवरेज के लिए तो बहुत आसान था, ये कंसेप्ट जो सिखा रहा हूं हमेशा के लिए याद रखिएगा, और यहीं पे इंस्टेंट डिफरेंशिएशन का रोल है। कोई बता सकता है, पार्टिसिपेट करिए। एवरेज का तो समझ में आ गया सर, कुछ नहीं, फाइनल, इनिशियल और डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, किसी एक मोमेंट का इंस्टेंटेनियस क्या, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी तरह यानी बिटवीन एनी, अगर एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन एनी गिवन 2 पॉइंट्स। अगर हम पूछे इंस्टेंटेनियस से क्या मतलब है, तो आप यही कहेंगे कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन अ पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ गिवन पॉइंट। क्या लिखूं इसको, एट अ गिवन पॉइंट। एट अ पॉइंट, यानी आप बोल सकते हैं एट अ पॉइंट, किसी एक लम्हे की बात हो रही है। हो सकता है उसके जस्ट बाद वो कुछ और हो जाए,
हो सकता है उसके जस्ट पहले कुछ और हो जाए, उस पार्टिकुलर समय की बात हो रही है। इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? किसी को पास कोई आइडिया? नो सर। नहीं। No, No. sir. अब यहीं पे इंटर होता है मैथ्स। सर मैथ्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको बोलते हैं ना, ये रहा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको बोलते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जो डेल्टा लिखते हैं ना इसको बोलते हैं चेंज। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो आप निकाल चुके हैं। अब यहां से जब एक बात सुनिएगा, जब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो, अच्छा ये बताइए चेंज एक पॉइंट के बीच में निकलता है कि 2 पॉइंट के बीच में? सर 2 पॉइंट्स। ऑफकोर्स चेंज का मतलब ही है कि दो चीजों के बीच में कोई मुकाबला हो रहा है। ठीक, अगर हम बोले कि यार 1 पॉइंट का चेंज बताओ, व्हाट डू यू से, क्या कहेंगे आप? अगर चलिए अगर हम आपसे बोले कि हम कैन 1 पॉइंट का चेंज बताओ, इसका कोई मतलब आपके दिमाग में आ रहा है? नो सर। नो सर। मतलब बिल्कुल अजीब सी बात लग रही है ना, 1 पॉइंट का चेंज कर दो। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना इंस्टेंटेनियस। लेकिन देखिए हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यहां बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट, भाई 1 पॉइंट का चेंज बताओ, अजीब सी बात हो रही है ना। तो अभी आप इसका मतलब समझिए कि एट अ पॉइंट चेंज का क्या मतलब है। तो अगर जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है या किसी एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए, ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं, कहीं पे भी अगर आपको इंस्टेंटेनियस यानी एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, रेट ऑफ चेंज, तो वी यूज द टेक्निक विच इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। यानी मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकालना, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर लिखा। अब हम लिख रहे हैं x1 की वैल्यू 1 है, तो y1 कितना हो जाएगा? अच्छा पीछे वाली स्लाइड से अपने नोट कर ली, समझ में आ गया? Yes, sir. तो Yes, हमारे पास टारगेट Yes, बचा है sir. क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, जो कि हमें कौन सी टेक्निक से मिलेगा? डिफरेंशिएशन। इसलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं और ये फिजिक्स में आप बहुत जगह यूज करेंगे। तो y1 की जगह क्या रखेंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, और अगर हम बोले बताओ यार x की जरूर मैं 3 रख दूं, तो x2 3 है तो y2 कितना होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर हाउ मच? 18 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम चेंज जो होता है ना किसी पॉइंट पे, देखिए ये क्या है, इसको बोल सकता हूं चेंज इन x, इसको बोल सकता हूं चेंज इन y। तो जो चेंज होता है ना बेटा, दो तरह से डिफाइंड होता है, एक होता है फाइनाइट चेंज और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट्स के बीच का चेंज बताना, वो क्या कहलाता है? फाइनाइट चेंज। बात समझ रहे क्या मेरी? फाइनाइट मींस आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट दे दिया, उनके बीच का जैसे 2 से 4, वो पॉइंट्स क्लोज भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि वो दोनों पॉइंट्स इतना करीब हैं, इनफाइनाइट यानी वो चेंज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आई कैन कंसीडर बोथ 2 पॉइंट्स लाइक अ सिंगल पॉइंट। मेरी बात समझ रहे क्या? Yes, sir. इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का क्या मतलब है कि दो, भाई देखिए चेंज तो हमेशा 2 पॉइंट का निकलेगा, लेकिन जब आप बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तो इट मींस दैट आप ये कहना चाहते हैं कि वो चेंज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यू कैन ट्रीट लाइक अ सिंगल पॉइंट, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली, तो चेंज फाइनाइट चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, और जब इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोचेस, इस मैथ्स में देखोगे अप्रोच टू जीरो, मतलब वो जीरो तो नहीं है लेकिन इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये बताइए इट मींस क्या हम अगर दोनों पॉइंट्स को एक इतना क्लोज ले लें कि लगभग वो एक ही जगह आ जाए, तो क्या उसको दोनों को पॉइंट को एक पॉइंट पे कंसीडर किया जा सकता है क्या? वो होते नहीं एक पॉइंट पे, दे आर डिफरेंट नो डाउट। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आई एम शॉक टू सी दैट जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है भाई? आप जब लेट आएंगे, ऑनलाइन है तो क्या मतलब है, कभी भी थोड़ी आ जाएंगे। मैं बात करता हूँ देयर शुड बी सम रेगुलेशन की, ऐसे थोड़ी होगा कि आप कभी,
ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या हुआ, द टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज एंड द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज, इसका मतलब क्या है, अप्रोच, यानी वो जीरो नहीं लेकिन अप्रोच कर रहा है क्या, जीरो। ठीक है, और इसका सिंबल हम चेंज करके क्या लिख देते हैं, dx। अगर हम लिखे, अब यहां से आप कंक्लूड क्या करेंगे कि अगर डेल्टा x लिखा है इसका मतलब लिख रहे हैं क्या, x2 माइनस x1। डेल्टा y लिखा है इसका मतलब क्या भाई, y2 माइनस y1, यानी किसी दो पॉइंट के बीच का चेंज निकालना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज निकालना है, इट मींस दैट द चेंज इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अप्रोचिंग जीरो, और उसका सिंबल क्या बना देते हैं आप, व्हाट सिंबल यू गिव दैट, Sir, D. dx। हाँ, याद रखिए, तो d is the symbol used for it is also symbol for change and delta is also a symbol for change। दोनों में फर्क क्या है, डेल्टा हमें वो चेंज देता है जो एवरेज के लिए इस्तेमाल होगा। तो फाइनाइट चेंज वाला जो बात करेंगे किसके लिए करेंगे हम, जब हमको एवरेज वैल्यूज निकालनी होगी। और जब इनफाइनाइटली स्मॉल वाली बात कब करेंगे, जब हमको कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, बोलिए, इंस्टेंटेनियस वाली। तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे भाई, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं ना, खुद सोचो, तो पार्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है कि जो चेंज आप निकालेंगे उसका दोनों पॉइंट बहुत, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर और दे शुड बी अवे। बोलिए, व्हाट डू फील, अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है या इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है, तो दोनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए जिसके बीच में चेंज निकालना चाह रहा है, they should be very close or they should be very far। Sir, close. Very close. ठीक, आप लिख लीजिए इनफाइनाइटली स्मॉल में 2 points very close। ठीक है, अगर हम ग्राफ से इसको समझे, ग्राफ से मान लो ये y है और ये x है, ठीक है, ग्राफ बना दिए, कुछ भी ग्राफ बना दिया मैंने रैंडम। अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक पॉइंट रहा और ये एक पॉइंट रहा, x1 x2, तो तुम्हें क्या लगता है इसको मैं किस तरह ट्रीट करूं, डेल्टा ट्रीट करूं या dx लिखूं, कि डेल्टा x लिखूं डेल्टा y, Delta x. डेल्टा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y, और ये क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Delta x। ठीक है, अगर मुझे dx निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को चूज करेंगे, और जो अगला पॉइंट होगा वो कहां होगा, दैट इज वेरी क्लोज टू इट, मतलब ऐसा लगेगा क्या कि वो एक ही पॉइंट है जी। अगर आप डेल्टा एक्स निकालेंगे तो ग्राफ पे दोनों पॉइंट्स ऐसे लगेंगे जैसे दे आर एट द सेम पॉइंट। इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे, अभी आप डेल्टा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज और आई होप फाइनाइट चेंज का मतलब आप समझ गए होंगे। समझ गए क्या? Yes, ठीक है, sir. यहां से आता है एक Yes, चीज, sir. रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। अब यहां से आता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है भाई, कि आउटपुट चेंज, यानी जो आउटपुट का चेंज। आउटपुट का चेंज मतलब जैसे कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो आउटपुट क्या हो गया, वेलोसिटी। और आप इनपुट मान सकते हैं या डिपेंडेंट मान सकते हैं किसको, टाइम पे, अपॉन इनपुट वेरिएबल चेंज। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा एक्सेलरेशन क्या होता है, जल्दी कंफर्म करिए क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? Rate of चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही बोलते हैं ना। मतलब आप लिख सकते हैं सर कि वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन या टाइम चेंज, यानी दो चेंज इन्वॉल्व हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर हम यहां से बोलें कि वेलोसिटी मान लो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये समझा क्या, फंक्शन ऑफ टाइम समझते क्या, इसका मतलब क्या होता है एनीवन? ft का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब हुआ, सिंपल मैथ्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शन मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपने पढ़ा होगा। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम, सिंपल इतना मैं आप हिंदी में समझ लीजिए। क्या मतलब है, जब ये इसका वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन टाइम पे। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसे v इक्वल टू 2t², या फिर आप लिख दे v इक्वल टू 2t³ + 6, कुछ भी लिख दीजिए लाइक दैट। तो एक्सेलेरेशन आपने डिफाइन किया वेलोसिटी चेंज अपॉन, जिसको आपने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये जो एक्सेलेरेशन आप निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, ये कौन सा एक्सेलेरेशन निकालना है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? average. एवरेज, Average. बिल्कुल। तो जब एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आउटपुट चेंज यानी जो जिस पे डिपेंड कर रहा है
और इनपुट यानी टाइम या कोई भी वेलोसिटी होगी उसका डेल्टा निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर मुझे निकालना हो, सुनिए, अगर मैं पूछूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताओ, इंस्टेंटेनियस, तो क्या मतलब है कि आप टाइम गैप कितना लेंगे, बहुत छोटा या कुछ गैप लेंगे? सर बहुत छोटा। बहुत छोटा, बिल्कुल बहुत छोटा। बिल्कुल बहुत छोटा। कितना छोटा? क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो? यस सर। तो यही चीज क्या dt बन जाएगी? यस सर। तो Yes, इसी sir. को क्या तुम ये लिख दो क्या, dv बाई dt? ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो dv का क्या मतलब है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और dt का क्या मतलब है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, यही मतलब है। और इसी को क्या बोल दिया गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी dv बाई dt का मतलब है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझिएगा बात को, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, नीचे क्या भाई, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। तो अब आप देखिए ऊपर क्या, आउटपुट का चेंज यानी जिस जो डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट, और नीचे क्या भाई, इनपुट का चेंज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है इन टाइम। इन्हीं दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ गए क्या भाई? यस सर। तो इसका अब देखिए, तो अब आपके पास जब भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कोई भी रेट ऑफ चेंज एवरेज की बात करेगा तो कौन सा चेंज, डेल्टा अपॉन डेल्टा। और जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करेगा, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट की बात करेगा या हर समय की बात करेगा, तो कौन सा क्या करना होगा, कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होगी, डीवी बाई dt जिसको बोलते हैं, और डीवी, ठीक है। तो यस दिस सर। इन दैट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब आई होप आपको इतना तो पिक्चर क्लियर हो गया है, कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी यू कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, डीवी बाई dt, जिसको मैथ्स में क्या नाम दिया गया, डिफरेंशिएशन। तो आई होप अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा पहले से भी, और अब और ज्यादा हो गया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन नोट कर लिया, समझ में आ गई? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आप मुझे हमें बताओ, तो आई होप डिफरेंशिएशन का जो बिल्कुल मतलब क्या होता है कि इट इज यूज टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे तो हम जितनी भी चीजें, अब मैं आपको ना कुछ रेट ऑफ चेंज बता रहा हूं, जैसे अब ये बताओ वेलोसिटी क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां भी रेट ऑफ चेंज आ गया। एक्सेलेरेशन पूछेंगे तो क्या होता है भाई, रेट ROC समझ जाएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। velocity, अच्छा, आप जो है कुछ और बता सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज से निकलता हो, फिजिक्स में कोई क्वांटिटी, या कहीं बता दीजिए, बायो में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कहीं बता दो जहां पे sir आप जो है, speed rate of change of distance, ठीक है चलिए वो तो एक ही बात मान सकते हैं, और कुछ बताइए काइनेमेटिक्स के अलावा कुछ, एनी एनी अदर रेट ऑफ चेंज जहां पे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज की इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, सोच के बताइए। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, सर फोर्स। एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ यही तो बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको बोल सकते हैं रेट ऑफ, और कुछ जो रेट ऑफ चेंज से डिफाइन होता हो। क्योंकि अभी देखिए मैं आपको थोड़ी मैथमेटिक्स, फिजिक्स में बाद में आएंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स चलेगी, और कोई क्वांटिटी जो रेट ऑफ चेंज जहां पे आपने देखा हो जो जो चीजें डिवाइड में हो रही हो। पावर का नाम सुना है, पावर, यस सर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, Yes, एनर्जी sir. अपॉन टाइम। तो Yes, sir. पावर को क्या मैं बोल सकता हूँ, रेट Yes, ऑफ sir. वर्क ट्रांसफर, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन। और कुछ, करंट का नाम सुना है, करंट का 10th क्लास में Yes. क्या होता Yes, था, sir. चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या इसको मैं रेट ऑफ करंट फ्लो बोल सकता हूँ? यस सर। और कुछ, Yes, sir. एनीथिंग एल्स, और कुछ बताइए, और कोई क्वांटिटी आपके दिमाग में, सोचिए, दिमाग पे जोर डालो, जहां रेट रेट आपने देखा। फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो मुझे कोई रेट ऑफ चेंज तो नहीं दिखता उसमें भाई, फ्रीक्वेंसी तो है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होती है, नहीं। चलिए खैर, तो अब इसमें दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और क्या लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। मतलब समझ रहे हैं? ए को लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ए को लिख सकता हूँ डीवी बाय डी टी। फोर्स को लिख सकता हूँ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फोर्स को लिख सकता हूँ डीपी बाय डी टी। पावर को लिख सकता हूँ डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क अपॉन टाइम, या पावर को लिख सकता हूँ व्हाट, डी डब्ल्यू बाई डी टी। करंट को लिख सकता हूँ, आई को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू चार्ज अपॉन टाइम, या करंट को और क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। आप, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप दोनों लाइनों का मतलब समझ रहे होंगे। पहली लाइन एवरेज, दूसरी लाइन इंस्टेंटेनियस, एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या निकाल रही भाई, एवरेज, और ये क्या दे रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस, यानी एक मोमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रहा हम एक इंट्रोडक्शन की क्यों इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे। फिर जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो पहले उसका मतलब देखेंगे, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस सर। ओके चलिए अब बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स की तरफ, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ये नोट हो जाए तो हमें आप हिंट दीजिएगा, सो दैट आई कैन मूव ऑन। सर कर लिया नोट। ठीक है, ओके ओके, सर हो गया। तो अब हम जाते हैं। तो देखिए, हमें इतना पता चल गया कि डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस। तो कोई भी क्वांटिटी हमको अगर पूछे कि, जैसे मैं बोल दूं कि बताओ वेलोसिटी दी है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, और हम बोले कि बताओ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो कैसे निकालेंगे? इसमें डेल्टा का कंसेप्ट यूज करेंगे या डीवी का कंसेप्ट यूज करेंगे? डीवी। डीवी। अब आप इसको मतलब आप लिखेंगे a इज इक्वल टू डीवी बाई डी, और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितने लोग ये डिफरेंशिएट कर लेंगे, आप ये बताइए। मैं तो बताऊंगा ही जल्दी जल्दी में, कितने लोग इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिलेगा। सिंपल, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। कितने लोग इसको कर लेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? अच्छा, कितने लोग नहीं कर पाएंगे हैंड रेज कर दे, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए हम कैसे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे हैंड रेज कर दे। इसमें शर्माने की बात नहीं है, बैच के इंप्रूवमेंट के लिए। कितने लोग नहीं कर, मैं नहीं पूछा, नो, कितने लोग इसको नहीं कर, हैंड आपको डाउन नहीं करना है, उठा के रखना है, डाउन नहीं करना है। कितने लोग ये इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे? अपने हाथ को, इसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है। वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर, वी आर हेयर टू ग्रो ईच अदर। ओके ठीक, मतलब 19-20 लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नो इशू, कोई बात नहीं, हैंड डाउन कर ले। तो देखिए, हम इसको रूल्स बताते हैं कैसे करना है इसको डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हम अब ये तो पता चल गया कि डिफरेंशिएट करना है, तो हमें डिफरेंशिएशन के रूल्स आने चाहिए, वो हम आपको रूल्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन के रूल्स। इतना तो पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को क्या बोला गया, डिफरेंशिएशन। तो उसके कुछ रूल्स होते होंगे, जैसे भाई एडिशन करते हैं तो रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं, लॉग के रूल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रूल होते हैं, तो डिफरेंशिएशन के भी रूल्स होते होंगे ना। तो लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगले स्लाइड पे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दूं y इज इक्वल टू y फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब समझ रहे हैं कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है किसी भी रिलेशन के हिसाब से। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू अलजेब्रा हो सकता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x, है कि नहीं? लाइक इट कैन बी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, 10x प्लस sec x। ओके, ये लॉग हो सकता है, log x प्लस 2। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनी रिलेशन। बोलो ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, अलजेब्रा। तो अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग फंक्शन में आप मैथ्स में आप इसको पढ़ेंगे। मैं जो चीज लिखने जा रहा हूं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, कहां से आता
बट इन मैथ्स यू आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑल्सो, कि अगर हमारे पास y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx लिखते हैं। dy बाई dx का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। शॉर्ट में लिखिए, आप भी समझ जाएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इसको हम, और इसको हम f डैश x से भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से। fx को लिखते हैं फंक्शन। अब मिसाल के तौर पे अगर मान लेते हैं पहले आपका फंक्शन है y इक्वल टू x पावर है, यानी कोई जैसे x क्यूब हो गया, x पावर 4 हो गया, x पावर 5 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल sin x है, जैसे sin थीटा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। cos x का क्या होगा, किसी को पता है क्या cos x का डिफरेंशिएशन? सर सेकेंड कितना? secant x और कोई? हाँ, सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन माइनस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस साइन एक्स। शुरू में थोड़ा देखिए, शुरू में क्लास को थोड़ा सा स्लो लेके चलते हैं, फिर बाद में आप धीरे धीरे स्पीड अपने आप बन जाएगा ना। अभी अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें आती होंगी तो घबराया नहीं, फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे बहुत स्पीड पकड़ लेंगे, डोंट गेट पैनिक बाय द थिंग्स। तो अच्छा, इसी तरह मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, y इक्वल टू tan x का ये रटा होना चाहिए आपको, मैं लिस्ट अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उसको रट लीजिएगा। tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसी तरह का sec x दिया है तो sec x क्या होता है, sec x tan x। ये सिंपल सिंपल कुछ डेरिवेशन होते हैं। और अगर कोई चीज कांस्टेंट दी है, कांस्टेंट मतलब c, तो उसका जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का जब चेंज नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। ये कुछ मैंने मोटी मोटी बातें लिखी, इससे ज्यादा भी होता है डिफरेंशिएशन में, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ने जा रहे, हम वी आर जस्ट गोइंग टू, मैं इतने से पूरी फिजिक्स का काम निकाल लूंगा, बाकी मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो x पावर n का क्या हुआ, nx की पावर n माइनस 1। हाँ, चले आगे। yes sir ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की पावर कितना है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx को, तो n की जगह कितना, देखिए x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बना है, n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह 3, x 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। समझिए क्या? अच्छा, इसी तरह मैं दे दूं अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करें x के साथ, तो n की वैल्यू कितनी है, -2, तो n की जगह -2 x की पावर -2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा -2 x की पावर -3। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर मैं दे दूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, x की पावर n में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या x की पावर -2 लिखा जा सकता है? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करके जल्दी बताओ, क्या ऊपर वाला आ गया? यस सर। सिंपल, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम आपको दे दें इसी तरह y इज इक्वल टू 4x की पावर 3, तो याद रखिए जो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, आप चेंज किसका निकालते हैं, हाँ x की पावर 3 का, तो बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। 4 बाहर आ गया, x की पावर 3 का क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 12x स्क्वायर। अगर हम इसका पूछ लें आपसे तो n इक्वल टू 5। हाँ, इसका क्या होगा, जरा बताना, इसका क्या होगा? हाँ जी, इसका क्या होगा? log x नहीं, वेदांत ना, इंटीग्रेट करना है ना, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट थोड़ी करना, log नहीं होगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एक्स का log x होता है, यहाँ डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y को आप लिख सकते हैं 5x की पावर -1, क्योंकि नीचे पावर 1 है, ऊपर आएगा माइनस बन जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर। बोलो क्या आएगा इसका, 5x की पावर 1, n की वैल्यू कितनी होगी भाई, -1 हो गई क्या? यस सर। अब उसके हिसाब से वैल्यू रखो, तो क्या होगा, x पावर n का nx की पावर -1, nx पावर -1, तो हो जाएगा -1 x की पावर -1 -1 -2 लिख दूं क्या? यस सर। प्लस 6
एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा जल्दी, n की वैल्यू 2 है, 2x 2x बन जाएगा, 2x की पावर 1 2 2x, तो ये बन जाएगा -5x की पावर -2 प्लस 12x। ठीक है, यस सर। ये छोटी छोटी अभी आपको ना कुछ दिन बाद ये एकदम बच्चा लगने लगेगा, कहेंगे क्या इतनी हल्की चीज क्या चल रही है। ठीक है, आगे चले। यस सर अब जैसे Yes, 6 वाला sir. में अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 माइनस 14, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ देना है। मैं आपको बस बहुत बेसिक तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप मैथ्स में खुद ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हो जाए, जल्दी कोशिश करिए, उसी nx सर की पावर 16x क्यूब सर ठीक है, 16x क्यूब हाँ, माइनस 16x क्यूब स्क्वायर ओके minus प्लस 9x माइनस 3x 9x x की पावर 4, ठीक है, गुड, yes sir plus प्लस 12x 12x 12x, हाँ ठीक है, प्लस माइनस 0 0 क्योंकि 14 क्या है कांस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। नीचे वाले का बताना जल्दी। साइन एक्स का क्या होता है देख लो, और इधर पे लिख दू 2 tan x। सर minus 4x क्यूब सॉरी भाई क्यूब है। ओके ठीक है, तो Square. क्यूब नहीं आएगा भाई, क्यूब कैसे आएगा, Square आएगा, इसको square. 4x की पावर Square. -1, तो माइनस 4x की पावर Minus -2 cos x. प्लस cos x प्लस tan x का क्या बताया मैंने, याद होना चाहिए आपको, 2 tan x का क्या है सेक Secant. स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, तो ये हो गया बहुत सिंपल सिंपल सी बात एक, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, एक्स पावर n का साइन इसका वो जितना है आप रख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा टफ लेवल पे, चले आगे। यस सर। yes sir ओके ठीक है, अगर हम ये बोले कि एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये बहुत बेसिक लेक्चर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स मैथ्स में जेई के फिजिक्स में मैथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अब देखिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर मैं लिख दूं y = x² sin x, इसको डिफरेंशिएट करो। अब आप कहेंगे सर ये क्या दे दिया आपने, x तो अलग होता था, साइन अलग होता था, मल्टीप्लाई में दे दिया। अगर हम आपको इस तरह दें तो कर लेंगे आप, बोलिए। हाँ जी, अगर ये वाला दे तो बिल्कुल कर लेंगे। dy by dx = 2x, x² का 2x लिखेंगे, 2x की पावर 2 - 1, ठीक है, और sin x का क्या लिख देंगे cos x, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x का होता है प्लस cos x, cos का माइनस होता है। तो अगर इसको बोलूं तो क्या करेंगे, तो अब देखिए यहां से हम ऐसे, जब हम इसको अगर हम अलग मान लें और इसको अलग मान ले इसको मान लेते हैं u और इसको मान ले v, बताना ध्यान से बताना। तो अगर मैं लिख दूं u = x² और v = sin x, तो क्या तुम dy by dx कर सकते हो, बोलो, और क्या आप dy by dx कर सकते हैं, मान लेते हैं एक को u मान लिया, कर सकते हैं बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा और इसका cos x। तो अब देखिए ऐसे जगहों पे जब आप, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जगहों पे हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया y = u × v, ठीक है, u × v, uv का मतलब है ux और × vx। जैसे हमने लिखा y = yx जो है, yx का मतलब y जो x पे डिपेंड कर रहा है इज इक्वल टू ux का मतलब u जो किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, इनटू, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है क्या,
प्रोडक्ट में। Yes, sir. तो जब ऐसा होता है तो आप लिखते हैं, बहुत ध्यान से, तो आप करते हैं पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अब इसका प्रूफ आप जो है मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ये आया कहां से। मैं प्रूफ जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स में आपकी पूरा फिजिक्स ऐसे ही निकल जाएगा बहुत आराम से। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पहले वाले को होल्ड करो, दूसरे को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये क्या कहलाता भाई, प्रोडक्ट रूल। समझ गए? Yes, sir. पहले को डिफरेंशिएट, दूसरे को होल्ड। सर रिपीट। मैं कह रहा हूं पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए, मतलब यू जो था, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस पहले वाले को होल्ड करो, मतलब ऐसे ही, और दूसरे को मल्टीप्लाई करो। अब जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स था मेरे पास। बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। देखिए, शुरुआत हम किसी भी चीज में करते हैं ABCD से, और जब खत्म होता है तो पूरा सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ऐसे ही यहां भी होगा। आपको 15 दिन बाद लगने लगेगा कि सर ये लेक्चर तो बहुत ही बेसिक था, 2 महीने बाद लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर आप यहां पे चूक करें तो फिर तो मतलब यू आर गोइंग टू लूज एवरीवेयर। तो पहले वाले को मैं मान लेता, अच्छा किसी को पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो, डजेंट मैटर। सर इज दिस द आंसर 2x माइनस साइन एक्स? नहीं बेटा, आप चेक कर भी देखिए, नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। चेक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दिस अटेंडेंस इज आल्सो कांस्टेंट चल रही है, छोड़ के जा नहीं रहे आप लोग, सीरियस है। वरना आमतौर पे, और सीरियसनेस ही डिमांड है भाई इसकी। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या लिखे मैं, du by dx। तो u क्या है, एक्स स्क्वायर ना। Yes, sir. तो x या du by dx को क्या लिख सकता हूं, 2x इंटू v प्लस पहले को होल्ड करो, dv by dx। तो du by dx क्या होगा, 2x, और दूसरे को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, प्लेन जो है जितनी वैल्यू। अब प्लस, अब पहले को होल्ड करो, और dv by dx, यानी v किसको माना, साइन एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, सर cos Sir, x। cos. ये आंसर है, Cos. 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। अब आप इसमें x कॉमन ले ले, नहीं ले ले, अलग बात है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सर रिपीट सर। अब देखिए, मैंने बोला कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट रूल वहां पे लगाते हैं, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, तो आप किसी को, एक को u मान लो, किसी एक को v मान लो, फर्क नहीं पड़ता किसको आप u मान लें, किसको v मान लें। और फिर आप एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड का मतलब जैसे वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आप फिर पहले वाले को होल्ड करते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, du by dx इंटू वी प्लस u इंटू dv by dx। आप किसी को u मान सकते हैं, किसी को v मान सकते हैं, डजेंट मैटर। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। करें क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम आपसे ये बोले कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/x sin x प्लस 4। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sir, minus x sin x plus 1/x into cos x. ओके, ठीक है। मैं, हाँ, आप बिल्कुल सही, इट्स वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर टाइम। मैं अभी लिखता हूं, बस मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। तो पहले आपने इसको सिंप्लीफाई किया हो x पावर n में ना, तभी हो पाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब देखो इसका तो 0 बन जाएगा, इसको हटा दो। फोर्थ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जल्दी सब एक साथ बताएं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब, अच्छा, तो भाई जब कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं होगा, तो 0 होगा। तो हमने पहले वाले को आपने u माना होगा, दूसरे को क्या माना होगा, v। तो x पावर -1 का फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, -1 x Minus स्क्वायर, x square. Yes, sir. हाँ, माइनस x की पावर स्क्वायर नहीं, -2 इंटू सेकंड Sin x. प्लस, फिर दूसरे को होल्ड किया होगा,
Yes, इंटू sir. साइन एक्स का क्या हो गया होगा cos Sir, x। cos x. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एक्स पावर -2 को नीचे लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट। तो -1/x² sin x प्लस cos x/x, ये आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, एक और करते हैं। Yes, sir. चलो sin x इंटू cos x प्लस 4x², क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? साइन एक्स का क्या होता है पीछे से देख लो, cos x का क्या होता है पीछे से देख लो। हम इसके बाद हम जेई मेंस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं 2020 का, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, जाइएगा मत। Sir, minus sin cos x plus 8x. माइनस साइन cos x प्लस 8x, और लोग बताएं भाई। देखिए इसका तो बहुत प्लेन प्लेन आपने निकाल लिया होगा, इट डजंट है ना, Yes, sir. ये तो 8x आ गया होगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x पावर -1, 2x आ गया होगा, 8x हो गया। इसको आप u मान लो और इसको भी मान लो, बताओ क्या आएगा? ड्यू बाई डी एक्स करोगे cos x इंटू cos x हो जाएगा ना, cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x प्लस, अब फर्स्ट वाले को होल्ड करोगे, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन Minus sin x. माइनस साइन एक्स, तो cos x इंटू cos x हो जाता है cos स्क्वायर x, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 8x, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल ये है ना, ठीक है। चले Yes, sir. सर प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन करवा दो। प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन बताया था मैंने, कि अगर ये लिखा था मैंने कि अगर आपके पास ये देखिए पूरा डेफिनेशन ये है कि अगर दो फंक्शंस ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई में है, तो उनको डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है? फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को होल्ड कर दो, प्लस फर्स्ट को होल्ड करो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। इसी चीज को आप सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं लिखूं dm/dt, क्या मतलब है इसका? कैन आई से व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, m मतलब मास है, m क्या है मास, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर v मेरे पास है वॉल्यूम और रो है डेंसिटी, ठीक है, परसेंटेज निकाल, आप लोग समझते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अगर हम बोले परसेंटेज चेंज निकालो, तो आप क्या करते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 100 इंटू 100 करते हैं, यही तो है परसेंटेज, ठीक है। अगर हम बोले कि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तो इसका क्या मतलब हो गया? परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर हमने ये लिख दिया, देखिए ये अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, अगर हमने लिख दिया डी रो बाई रो इंटू 100, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग। मैथ्स के पीछे का मतलब नहीं समझेंगे, फिजिक्स नहीं हो पाएगी, बार बार बता दो। डी रो का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रो? डी क्या बताता है? The instant. हाँ, बेसिकली चेंज है ना, हाँ चेंज तो है ना, ऑफ कोर्स। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये क्या देगा? स्मॉल नहीं, इनफाइनाइटली स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं 4 क्या स्मॉल है कि बिग है? भाई स्मॉल है कि बिग है? इनफाइनाइटली स्मॉल बोलना जरूरी है, क्योंकि इतना स्मॉल कि दैट इज वेरी क्लोज टू 0। तो इसको भी क्या मैं परसेंटेज चेंज ऑफ डेंसिटी बोल सकता हूं? Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए क्वेश्चन एक ही है, दे रखा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है,
अब इसका कह रहा है कि इफ वॉल्यूम चेंजेस बाय 20%, इफ वॉल्यूम चेंज बाय 2%, देन फाइंड चेंज इन डेंसिटी। अगर कह रहा है इस ब्लॉक को मैंने हीट किया, मान लो हीट करने से फैलता है ना कोई चीज, एक्सपैंड होती है, तो कह रहा है इस ब्लॉक को मैं हीट कर रहा हूं, हीट करने की वजह से ये 2% चेंज हो गया, तो कह रहा है देन फाइंड चेंज इन डेंसिटी एंड मास। इसकी डेंसिटी कितना चेंज होगी और मास कितना चेंज होगा। तो अब देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कि अब मुझे पता है यार कि जो मास होता है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है क्या? यस सर। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब अच्छा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू मास डेंसिटी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट मतलब जिसके साथ करें, रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो क्या इसको मैं dm अपॉन dv बोल सकता हूं? Yes, और sir. ये क्या बन जाएगा, d rho v अपॉन dv, यही बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताना व्हाट इज dm बाई dv। किसी ऑब्जेक्ट का जब हीट करोगे मास चेंज होता है क्या? मास तो नहीं चेंज, बिकॉज तो मास कांस्टेंट है ना, तो जब मास कांस्टेंट है तो dm बाई dv जीरो हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब यहां पे ये बताओ कि यहां पे रो और भी दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? सिम प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्या यहाँ पे? Yes, sir. sir. यस तो जब प्रोजेक्ट रूल लगेगा तो क्या मैं इसको डी रो बाई डीवी इंटू वी प्लस रो डीवी बाई डीवी बोल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. आराम से बोल सकता हूँ, ठीक है। Yes. अब पता है डीवी बाई वी बना जाएगा, डीवी बाई डीवी क्या जाएगा, 1। One अब देखिए, हाँ ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज 0 इज इक्वल टू डी रो बाई डी रो, it can be written as d rho upon dv into v plus rho। अभी हमको, अगर मैं इसको इतना नोट के लिए अगले स्लाइड पे चलता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, आपको नोट करा था, अभी पीछे आ जाऊंगा। तो आई एम गेटिंग डी रो बाई रो इंटू वी, और यहाँ के प्लस रो को इधर ले आऊंगा, माइनस रो हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले आओ डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से, माइनस रो। अब जरा इसको, कहां गया, डी रो बाई रो डीवी, अच्छा डी रो बाई डीवी है ना, सॉरी नीचे क्या है, डी रो बाई डीवी है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, डी रो बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। इसको मैं कुछ रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो, लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो डीवी बाई डी का मतलब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या परसेंटेज बन जाएगा दोनों तरफ? Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. अब तुम मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड का मतलब क्या है। क्या तुम अगर एक ऐसा इक्वेशन लिखा है डीवी बाई वी इंटू 100, व्हाट डू यू मीन? इसका यही मतलब तो है, परसेंटेज Change in. परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। वॉल्यूम, वेलोसिटी वॉल्यूम। और इसका क्या मतलब है? परसेंटेज Density. इसका मतलब कि अगर मास कांस्टेंट है तो जितना परसेंट वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही परसेंट डेंसिटी चेंज होगा। लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर डेंसिटी 2% बड़ा है तो वॉल्यूम क्या होगा, 2% घटेगा। सिंपल सी बात है भाई, जब तुम किसी चीज को दबाओगे तो वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ता है ना। यस सर। तो यू Yes, कैन राइट sir. दैट सिंपली। अगर तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि 2% वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो डेंसिटी में कितना चेंज होगा, -2%। -2 का मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम 2% बढ़ाया आपने तो डेंसिटी क्या होगी, 2% घटेगी, और मास क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा इसको ना, ठीक है। चले ठीक है, समझिए क्या? तो आप ये नोट करिएगा कि परसेंट, ये हमेशा के लिए नोट करिए कैसे डिराइव हो, पीछे वाले स्लाइड पे है। Yes, sir. तो प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आया कि क्या होता है।
चलिए अब आते हैं काइनेमेटिक्स पे। हमने जो दो रूल पढ़े उसका काइनेमेटिक्स अप्रोच लगा, चलें? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब काइनेमेटिक्स में वापस आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में कितनी क्वांटिटीज थी भैया? हाउ मेनी क्वांटिटीज काइनेमेटिक्स की? 3। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को क्या मैं डीवी बाई डी टी लिख सकता, डीएस बाई डी टी लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। क्या मैं एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं? यस सर। ठीक है, डीवी बाई डी टी भी लिख सकता हूं, डेल्टा बाई डेल्टा। ये कौन सा चेंज है, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज? इंस्टेंटेनियस। अब मुझे बताओ तुम, जो अब आप सब लोग बताए वो क्वेश्चन जो एकदम शुरू पूछा था, अब देखते हैं उसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं। चलो, वेलोसिटी दी हुई है, कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ एट t = 1। देखते हैं कितने लोग हैं जो इस 1 घंटे में बदलाव ले आए। वेलोसिटी दिया हुआ था, एक्सेलरेशन बताना था। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। t = 1। मुझे निराश मत करिएगा भाई, प्लीज डोंट मेक मी सैड। व्हाट इज द आंसर? अच्छा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा ना इसका? कहाँ गायब हो गए आप लोग? अचानक से सन्नाटा आ गया पूरा। यस, क्या नाम है किसी का? आदिश है, नवनीत है। सर 14 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आया सर। अच्छा नीरज, डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है नीरज की वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, v = 40q + 2t। क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है भाई? ये जो लिखा है मैंने, v = 40q + 2t, व्हाट इट मींस? इट मींस क्या? वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कौन सा? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो अगर वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पूछा, तो डिफरेंशिएट करना है। तो आप जरा डिफरेंशिएट करिए। जैसे वहां y और x को करते थे, यहां v और t हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो a की वैल्यू डिफरेंशिएट करने को, वहां y को x के साथ करते थे ना, यहाँ v को t के साथ कर दो, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 4 × 3t² + 2, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1t⁻0। t⁻0 का मतलब 1। तो क्या ये 12t² + 2 हो गया क्या? यस सर। क्या यही एक्सेलरेशन है? यस सर। ओके, अब ये बताओ, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट का मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब जो टाइम के साथ चेंज होती है। ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया, बिकॉज अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आएगी। आपको कब पूछ रहा है? t = 1 पे। तो जहां पे टाइम है वहां पे क्या रख दो? 1। 14 जिसका आंसर आया, तो वेरी गुड, 14 इज द आंसर। ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। हम जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम करके जाएंगे, जाना नहीं आपको। समझ गए क्या? यस ठीक है, अब आप देखिए, अब आते हैं। अगर हम देखिए, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा भाई? वेलोसिटी। यस सर। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? Yes, sir. एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी क्या है? सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन क्या है? सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें जेईई मेंस का। Yes, sir. यस सर। ओके ठीक, चलिए करते हैं। ये रहा क्वेश्चन।
हाँ चलो, ये क्वेश्चन था आपके पास, ये पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन में आपको हेल्प करता हूं पूरी। कह रहा था पोजीशन, पोजीशन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वहां से ना। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। 2019 का प्रॉब्लम है, करके जाना है सबको। जो मेहनत की है, एक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का बनता है। कह रहा पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब आप डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखो, जिससे एबीसी कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट 1 2 3 4 हो जाएंगे। कह रहा व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब जिस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है उस समय क्या उसकी वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो और फिर ये पता करो कि वो एक्सेलरेशन जीरो है कब होगा। यही करना है क्या क्वेश्चन में? बताइए। Yes, sir. तो क्या आप यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt करके? बताओ कितना आएगा? डिफरेंशिएट करिए जरा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एक बार पोजीशन को तो वेलोसिटी मिलेगा। तो क्या इसकी वैल्यू मुझे a प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और बी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? b इंटू टू टी, b Yes, इंटू, sir. ठीक है, 2t minus c into 3t square. -3c इंटू, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और लोग बताएं भाई। तो वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो a टाइम का क्या हो गया 1 प्लस b टाइम टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t माइनस c टी क्यूब का क्या हो गया 3t स्क्वायर। तो ये बन गया मुझे a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे? Sir, velocity. वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए क्या करूं मैं? वेलोसिटी को Double. डिफरेंशिएट कर दूं, डबल। हाँ, मतलब जो वेलोसिटी मिला है इसको डिफरेंशिएट करूं। करो इसको जरा, सॉल्व इट प्लीज। तो a का क्या हो जाएगा 0 प्लस 2b, t का क्या होगा 1 प्लस माइनस 3c, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। सर -6ct हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बन जाएगा 2t। तो यू आर गोइंग, एक्सेलरेशन आ गया मुझे 2b माइनस 6ct। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या कहने का मतलब है? आप वो टाइम निकालोगे जहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ है जीरो। तो क्या मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं? बोलो, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर मैं जीरो रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2b इज इक्वल टू 6ct। तो टाइम कितना मिल गया? 2b अपॉन 6c यानी b बाई 3c। इट मीन्स b बाई 3c वो टाइम है जब एक्सेलरेशन क्या हुआ है? Sir, 0. एक्सेलरेशन जीरो। अब वो कह रहा है कि इसी टाइम पे वेलोसिटी बताओ। तो क्या मैं वेलोसिटी वाले टाइम में ये वाला टाइम रख दूं? Yes, sir. यही तो मतलब है। कह रहा है कि भाई वो वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन निकाल के उसको जीरो किया, मुझे टाइम मिल गया वो जो भी आया। फिर आपको क्या करना है? कह रहा है अब वेलोसिटी बताओ। तो इसका मतलब जो टाइम मिला आपको, मान लो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उसको वेलोसिटी में जाके वापस रख देना है। ठीक है, तो वेलोसिटी में रखते हैं जरा और गिव मी द आंसर। v इज इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। और कितने टाइम कितना मुझे मिला? टाइम क्या निकाला मैंने? b बाई 3c। अब मैथ्स के स्टूडेंट फटाफट इसको रखो, 1 प्लस a प्लस b स्क्वायर बाय 3c माइनस 3c इंटू टी की जगह b स्क्वायर बाय 3c स्क्वायर कर देंगे। सर इसको a solve स्क्वायर करें। प्लस b हाँ, a very प्लस good, b एक मिनट, स्क्वायर हाँ, बाय ठीक। 3c आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या बता रहे? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? विच ऑप्शन? b ऑप्शन b b ग्रेट, करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बन गया मेरे पास 3c इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। c से c गया, बचा गया 3। तो आई एम गेटिंग a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c। 3c कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में? 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर। ये आ गया वेलोसिटी जब आपका एक्सेलरेशन क्या है जीरो। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो आज हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बेस्ड एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन कर दिया। तो
टाइम भी ओवर हो गया है, आपको अगली क्लास में भी जाना है। इसके बाद कौन सी क्लास है? सर मैथ। सर मैथ। ठीक है, अच्छा मैथ्स है, तो मैथ्स में देखिए शायद आपको सिर्फ कैलकुलस पढ़ा है। मैथ्स धीरे धीरे ना आप मुझे मेरा पार्ट आसान होता रहेगा क्योंकि आप मैथ्स में पढ़ के आएंगे। तो 1 मिनट में बताता हूँ आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, जिसका यूज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। और उसके हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और 2 रूल्स पढ़े हमने जिसको बोला प्रोडक्ट रूल। चलिए ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। ओके यस सर। Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. Thank you. ओके ठीक, ओके, गुड बाय। थैंक